हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 5th जो ही की है द सुमित विदिन। समिट मतलब होता है पहाड़ की चोटी। चोटी मतलब होता है पहाड़ की बिल्कुल टॉप की जो चीज़ होती है। जब अपन किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं जो सबसे ऊपर वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं सुमिट। बिफोर यू रीड मेजर HPS आलूवालिया have a member of first successful Indian expedition to Mountain Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? जो हमारे HPS आलूवालिया है वो पहले मेंबर थे जिन्होंने क्या करा, सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, जो कि कब किया था 1965 पे। देखो माउंट एवरेस्ट जो होती है आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो पहाड़ कहते हैं जिसे, वो सबसे ऊंचा पहाड़ अगर कोई है तो उसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। तो वहाँ पर ये चढ़े थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्हें कैसा फील हुआ? और लेट अस हियर द स्टोरी इन द वर्ड्स क्लाइंबिंग टू सुमित एंड देन अ मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द विदिन। उन्हें ये कैसा लगा वहाँ पर चढ़कर, और वो उसके बारे में आपको स्टोरी बताएंगे वर्ड, और उनको कितनी परेशानियां हुई क्लिम्बिंग द सुमित विदिन। मतलब क्लिम्बिंग मतलब होता है चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना। तो ये उन्होंने क्या किया, ये सब वो हमें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी आई स्टूड ऑन द सुमित ऑफ एवरेस्ट। मैं सारे इमोशन, मतलब जो मेरे इमोशंस थे वो मैं आपको बताऊंगा। वो अपन इसमें देखते हैं। देखो आगे। लुकिंग अवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अ डोमिनेंट वन थिंग आई वॉज ह्यूमिलिटी। तो उन्होंने जब वहाँ पर वो चढ़ रहे थे इतने माइल्स किलोमीटर पर, तो उन्हें बहुत बड़ा वाइड एरिया, जिसे बोलते हैं ना अपन कभी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो अपने को कितना बड़ा दिखता है नीचे का सब, वैसा। तो वो उन्हें दिखा। द फिजिकल इज मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर हाउएवर इंस्टेंट ऑफ बीइंग जुबिलेंट। तो जब मैं वहाँ पर चढ़ा फिजिकली तो मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि थैंक यू, अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और देयर वॉज अ टिंग सैडनेस, और मैं बहुत खुश तो था पर मेरे को थोड़ा सा दुख भी था। क्यों था? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड देयर आफ्टर वुड लेट डाउन। शायद कि इससे ऊंचा तो शायद, देखो पहाड़ पे सबसे ऊंची जगह पहाड़ पे फिजिकली अगर हम चल के जाएं तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी से ऊंचा हम कहीं नहीं जा सकते, वो लास्ट होता है। वहाँ से हम कहीं नहीं ऊपर जा सकते। शायद इस वजह से उन्हें किसी चीज़ का, और वहाँ से नीचे वो रोड को देख रहे थे उस वजह से सेट थे, पर पता नहीं मैं क्यों सेट था, ऐसा वो कहते हैं। बाय क्लाइंबिंग द सुमित of Everest, you are overwhelmed by deep sense of joy and thankful. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been the mountain is never the same again. तो वो इतने ऊपर चढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे। और उन्होंने ये जो उनकी जो खुशी थी वो शायद कभी भी लास्ट उनकी जो लाइफ टाइम पूरी जो लास्ट उनकी मतलब पूरी जो उनकी लाइफ होगी वो कभी भी उसमें चीज़ को एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है वो कम्प्लीटली, मतलब बहुत ज़्यादा कभी वो नहीं। और उसके बाद में उनकी लाइफ मतलब जो ये माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़े उसके बाद में उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, उनके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। एज आई बुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट अदर सुमित द सुमित ऑफ माइंड नो लेस फॉर्मेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो ये चढ़ने के बाद में वो यही कह रहे हैं कि मैं कभी ये चीज़ नहीं भूल पाऊँगा जो मैंने आज, मैं इतना बड़ी चोटी पे आया हूँ, एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हूँ। तो ये कोई इजी नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखिए ये है हमारे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। Even when getting down from the summit, once physical exhaustion had gone, I begin asking myself the question why I had climbed Everest. Why did act of reaching the summit they such a hold on my imagination? It was already a think of the past, something done yesterday. Why with every passing day it would become more remote, and then what would remain? What my memories fade slowly away. वो कहते हैं कि मैं इतना ऊपर जो
पहाड़ पे चढ़ तो गया हूँ, पर वहाँ से आने के बाद वो ये सोच रहे थे क्या मैं इस पहाड़ पे आखिर क्यों चढ़ा, एक्चुअलिटी में मतलब रियलिटी में मैं इतना ऊपर क्यों चढ़ा, उसका रीज़न क्या था, मुझे क्या चाहिए था ऐसा जो मैं इतना। और जब पास्ट आता जाएगा, जब मैं दिन गुजरते जाएंगे, जब मैं बाद में सोचूंगा, तो मैं ये कभी नहीं बोल पाऊंगा कि मैं इतनी ऊपर चोटी पे चढ़ गया था। ऑल दिस थॉट्स लेड मी क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो वो सोचते हैं, राइटर जो ऑथर है हमारे, वो सोचते हैं कि लोग क्यों चढ़ते हैं, सब लोग क्लाइम क्यों करते हैं। इसका आंसर देना इस क्वेश्चन का इजी बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोगों से पूछते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो वो कहते हैं क्योंकि वो वहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस पहाड़ पर चढ़ना, इस वजह से लोग चढ़ते हैं। मैन टेक्स डिलाइट ओवरकम ऑब्स्टेकल, द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अ क्लाइम टू अ सुमित मीन्स एंड्योरेंस, persistence and will power. The more demonstration of the physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है फिज़िकली। और जो सुमित इतनी ऊपर चोटी पे चढ़ने के लिए हमें आत्मशक्ति और विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, मतलब एक दृढ़ निश्चय करना। और उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने चाहिए, नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब हम चढ़ते हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई हैव बीन अट्रैक्टेड माई माउंटेन्स, आई हैव बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन। तो वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा माउंटेन पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, मतलब मुझे वो आकर्षित करता था। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन एक नेचर का बहुत ही सुंदर नेचर है माउंटेन। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेन पर चढ़ के, और हम ऐसा लगता है कि हम भगवान से बातें कर सकते हैं, हम भगवान के पास जा चुके हैं, मिल चुके हैं उनसे उनसे ऐसा लगता है कि हम बस उनसे मिलने वाले हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। वो कहते हैं कि ये ऐसा इतना, इस क्वेश्चन का आंसर शायद ये वो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है या माइटेस्ट है, और इसको चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, इसको चढ़ते समय हमारी बॉडी की एक एक एनर्जी जो हमारी होती है, वो सब हमारी एनर्जी इस पर लगती है जब हम चढ़ पाते हैं। इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे एवरी वन वन लाइफ इज स्टेक द passage back difficulty in the passage onwards, and then when the summit is climbed there is a exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won, there a feeling of victory and happiness। जब हम वहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्सिलरेशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम जीत गए हैं, हमने एक जीत हासिल की है, और उसकी बहुत ज़्यादा हमें फीलिंग, खुशी वाली फीलिंग आती है। ग्लिम्सेस अ पीक इन द डिस्टेंस, अपन ने बताइए ग्लिम्सेस, हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज़ ग्लिम्सेस, ग्लिम्सिंग हमने पढ़ा है ना, ग्लिम्सेस इन द पास्ट करके कोई चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है। तो ग्लिम्सेस मतलब होता है झलक, तो ग्लिम्सेस है पीक इन द डिस्टेंस, और हम वहाँ से ऊपर झलक दिखती है ना हमें, वो बता रहे हैं यहाँ पर ऑथर। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि हम किसी और ही वर्ल्ड में आ गए हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हमें ये देखकर होता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइजेस्टिकल, माई, देखो यहाँ पर ये जो फोटो है, ऐसे पहाड़ों पर हमें चढ़ना पड़ता है। By its beauty, aloftness, my ruggedness, and the difficulty encountered on the way, the peak draws me at it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. I like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to God X. There is a no final answer possible. ये सब चढ़ने के बाद मुझे हमेशा ऐसा ही लगता, उस वक्त ऐसा ही लगता है कि क्यों मैं यहाँ पर चढ़ा, आखिर
क्या रीज़न था, और मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त चढ़ते समय हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम वापस चले जाएं। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट ऑफ एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम, द मैन हु हैज़ बीन टू and there is no factor. The man who been mounted top becomes conscious a special manner of his own smallness in the large universe. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी एवरेस्ट पर हमें चढ़ता है, जो भी इंसान एवरेस्ट पर चढ़ा है या चढ़ेगा, तो वहाँ चढ़ने के बाद में उसको पता चलता है, रियलाइज़ कि हम ऊपर से इस यूनिवर्स में हम एक कितने छोटे हैं और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमें अपनी रियलिटी पता चलती है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, कि हमें एक अचीवमेंट मिला है, हम उसे जीत गए। देर इज़ नो मोर दैट इट इज़ अ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और एक बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि फुलफिलमेंट मतलब पूरे भरपूर तरीके से हमें सब कुछ मिल गया है। देर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्थ टू रीच अबव वन सराउंडिंग, इट इज़ द eternal love and adventure in man. The experience is not merely physical, it is an emotional, it is spiritual. वहाँ पर चढ़ने के बाद सिर्फ एक फिज़िकल हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, हम को एक इमोशनल मिलता है फीलिंग, एक स्पिरिचुअल हमें जिसे हम मानते हैं उनका, क्या हम वहाँ तक एक, हम जब भी खुश होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं ना, हमें कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके से कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम टूवर्ड्स द सुमित ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप। लास्ट में हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्लाइम को चढ़ना। रोप एंड अनदर क्लाइंबर यू फ्रॉम इन ही कट स्टेप्स इन द हार्ड आइस दैट इज़ अ बिलीव and you inch your way up the climb in gum, you strain every nerve as you take away from step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is just difficult, you curse yourself for having you let yourself uh, for having let yourself in our, you wonder why you are undertook the ascent। तो उधर कहते हैं कि हमारी जो नसें भी होती है, हर नस की ताकत हमारे को इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए लगती है, और हम चढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा हमारी जो सांस होती है, वहाँ पर सांस भी बहुत कम आती है, क्योंकि हम इतने ऊपर चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ चढ़ने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा चढ़ने के बाद हमें आप में मतलब जैसे हम पहुँचने वाले होते हैं ना, उसके बहुत टाइम पहले ही हमें पछतावा होता है कि हम क्यों चढ़े, हम इतने ऊपर क्यों आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी, अब हम कैसे चढ़ेंगे। कोर्स मतलब होता है पछतावा करना। तो दे आर माउंटेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और हमें ऐसा लगता है कि हम वापस चले जाते हैं, हम यहाँ पर आए ही क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा, और फिर बाद में क्या होता है, जो हमारा मूड होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा चलने के बाद में। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें ये स्ट्रगल करना होगा अगर हम यहाँ तक आएँ, और हम आगे बढ़ जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स विथ you just you another 50 feet or 100 feet, maybe you ask yourself, it is there an end? No end. You look at your companion and he looks at you. हम हमारे साथ में जो होता है उसे हम कंपेनियन बोल रहे हैं। तो हमारे साथ में जो ऊपर चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो हम उसे बोलते हैं, देखते हुए कहते हैं कि ये कब आएगा, अभी तो 50 मीटर से, फिर उसके बाद में 50 फीट है, उसके बाद 100, तो ये कब तक हमें वो पर मिल पाएगा। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और हम दोनों एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन हमें मिलता रहता है। विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ यू आर सुमित लुकिंग, और हमें लगता है कि बस अब हमें ये चोटी पे हम पहुंच जाएंगे। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द सुमित यू टेल योर सेल्फ इज अ वर्थलेस, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड, इफ यू आर लकी द सन में यू बी देम, द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सुमित। वहाँ पर चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ चढ़ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा खुशी मिलती है, और सिल्वरी पीक्स, और हमें वहाँ पर चढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि जो देखो, क्योंकि ऊपर सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट की। तो वहाँ से हम दूसरी चोटी हमें ऐसी लगती है कि जैसे गले पे नेकलेस पहनते हैं ना, ऐसी लगती है, सब नीचे लगती है हमें, और बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और नीचे देख के एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिलता है। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्जेशन विच योर गॉड यूर सेल्फ। I left an Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga.
Fu Durji left a relic of the Buddha, and Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stone in the snow. These are not symbol of conquest but reverence. तो वहाँ पर जब ये चढ़ते हैं तो सब अपने अपने भगवानों को याद करते हैं। तो जो हमारे ऑदर है आलूवालिया, जो कि एक सिख हैं, तो वो गुरु नानक जी का वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक पिक्चर रखते हैं। रावत है वो एक गॉडेस दुर्गा की फ़ोटो रखते हैं। और बू दोरजी है वो एक बुद्धा की रखते हैं। और एडमंड हिलेरी है वो एक क्रॉस का साइन बनाते हैं क्योंकि वो एक क्रिश्चियन होते हैं। दिस नोट, और वो कहते हैं कि एक सिंबल जीत का सिंबल नहीं है, ये हमारे भगवान का भी है और उनमें जो बहुत एक श्रद्धा का भी है। द एक्सपीरियंस हैविंग एन क्लाइमेट ऑफ द सुमित चेंज कम्प्लीटली। तो इस एक्सपीरियंस के बाद में आप बिल्कुल से चेंज हो जाते हैं। देयर इज़ अनदर सुमित इट विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ही must climb it to reach to a fuller knowledge himself. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it, the physical of the climbing to the mountain of a outside of the skin. तो ऑदर हमें कहते हैं कि इतना ऊपर चढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो मन है वो भी एक क्लाइंबिंग की तरह ही है कि हमें उससे चढ़ चढ़ कर उसे जीतना होता है। तो वहाँ पर चढ़ने के बाद में एक मतलब बिना ऐसी लगती है, एक बहुत अजीब सी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि अब हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं और हमें अपने आप को जानने की वहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। आउटसाइड इज़ अकाइंड टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। तो उसमें ऑदर कहते हैं कि जो मन पे चढ़ने वाला होता है, जो अपने आप से जीतता है, और जो क्लाइंब पे चढ़ता है इस पहाड़ी पे, वो दोनों सेम होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotionally and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ये हमें सिखाता है क्लाइंब पे चढ़ना कि अब वर्ल्ड क्या है और हम अब वर्ल्ड पे पूरा संसार के और हम अपने आप को जानने का क्या होता है यहाँ पर हमें सिखाता है। Venture to think that my experience as a Everest has provided me with the inspiration. मुझे यहाँ पर चढ़ के इस एवरेस्ट पर मुझे एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। टू फेस लाइफ ऑर्डल्स रेजोल्यूटली, इंस्पिरेशन मिला कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे फेस किया जाए, कैसे लड़ा जाए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल सुमित इज़ इक्वली वर्थवाइल, द इंटरनल सुमित आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। और एच.एस. आलूवालिया कहते हैं कि जो हमारे अंदर की जो पहाड़ है और हमारे अंदर की जो चोटी है वो इससे भी बड़ी है। मतलब हमारे जो मन से हम कुछ सोचते हैं ना कि हमें ये करना है, तो उसको कर पाना वो एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी हायर है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया और अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।